अपना ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 12 सालों से अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हम हर तरह के जुर्म को बेनकाब करते आए। हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए हर उस चीज की निशानदही कानून नाफिज करने वाले इदारों को कराएं जिससे आवाम परेशान है, और जिस मसले पर वो आवाज बुलंद नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिन पर बात करने से हम कतराते और घबराते हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि इन मामलात पे बात ना कर नौबत आज यहां तक आ पहुंची। इस माशरे में हम जहां रह रहे हैं वहां पहले खवातीन की इज्जत महफूज नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा होने लगा है कि शायद अगर आसमान के बस में होता तो वो ऐसे दरिंदों पे टूट गिरता और जमीन इन भेड़ियों को अपने अंदर समाकर कुचल देती। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों के साथ बदफेली और जाती की। पुलिस के मुताबिक जिला उकाड़ा में 2010 से 2018 तक सेक्शन 377 के तहत बच्चों के साथ बदफेली के 432 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मासूम जैनब का सानिया जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया, इस साने से हर दिल अफसुर्दा और हर आंख अजबार थी। अभी कौम जैनब के साने के गम को भूली भी नहीं थी कि शहर कायद में नन्ही मरवा के साथ एक ऐसा ही केस सामने आया जिसे जिनसी जाति के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। ऐसे बहुत से वाकयात पाकिस्तान की तारीख में दर्ज हैं। मुल्जिम अगर पकड़े भी जाते हैं तो इंसाफ मिलने में इतनी देर क्यों लगती है? क्या इस आजाद रियासत में हमारे बच्चे महफूज नहीं? कौन करेगा इनका तहफ्फुज? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात एकदम नहीं होते। ये कोई पहला वाकया नहीं जिसे हम कवर कर रहे हैं। जब भी इन वाकयात के बारे में सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैनब हो या मरवा, नाम बदलते हैं और फूल मसलते रहते हैं। अगस्त 2015 में कसूर में एक वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। आइए आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। कैसी खबर जिसने ना सिर्फ टीम टारगेट को हिला के रख दिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को इस साने ने झंझोड़ के रख दिया। मासूम बच्चों के साथ जाती और फिर इन्हें ब्लैकमेल करके ना जाने क्या क्या करवाया जा रहा है। इस खबर के साथ ही टीम टारगेट ने अपने सफर का आगाज किया कराची से कसूर की जानिब। कसूर के इलाके हुसैन खान वाला में यह वाकया पेश आया। वहां पहुंचे तो मंजर कुछ और था। हर तरफ टीवी चैनल्स की डीएसएनजियां मौजूद थी। पुलिस की एक बहारी नफरी मौजूद थी। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे। एक ऐसी खबर जिसने हमें चौंका के रख दिया। FIA साइबर क्राइम कराची ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा जो सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देके कम उम्र लड़कों को बुलाता था और फिर इन्हें अपनी जाति का निशाना बनाकर इनकी वीडियो बनाते थे। इसी सिलसिले में हमने राब्ता किया FIA साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्लाह खुरेजो साहब का और इस केस की मजीद तफसीलात आवाम तक पहुँचाने का फैसला किया। सबसे पहले आपको मुतासरा बच्चे का बयान सुनवाते हैं। मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2 महीने पहले फेसबुक पर कराची कॉल सेंटर के नाम से एक लिंक देखा। जब इस लिंक को खोला तो एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 80 लोग थे, तो मैंने भी ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम सलमान गुल था, इसने मुझसे राब्ता करके मुझे कॉल सेंटर की जॉब ऑफर की। ये मुझे मिलना चाहता था ताकि मुझे जॉब के हवाले से तफसीलात बता सके। ये मुझसे 2 दफ़ा मिला और एक ही टॉपिक पर बात करता रहा और एक हफ्ता गुजर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये मुझे शायद बेवकूफ़ बना रहा है और इसके बाद कोई जॉब नहीं है। मैंने इससे कंफर्म किया कि भाई मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो, तुम्हारे पास जॉब है तो मुझे बता दो, नहीं है तो नहीं बता दो। तो फिर ये मुझे अपने साथ एक फ्लैट पर लेकर गया और कहा कि मेरा एक दोस्त तुम्हारा इंटरव्यू करेगा। जैसे मैं इस घर में गया तो यहाँ पर एक जिशान नामी शख्स पहले से ही मौजूद था और फिर जिशान ने ज़बरदस्ती मेरा रेप किया और सलमान इस वाक़े की पूरी वीडियो बनाता रहा और असले के जोर पर मुझसे ये सब करवाता रहा। इसके बाद सलमान ने भी मेरे साथ यही अमल किया और फिर ज़ीशान ने मेरा मोबाइल लेकर इसमें से सारा डाटा डिलीट कर दिया कि मैं इनसे कब मिला, क्या डिटेल्स थी, और मेरे मोबाइल की सिम भी तोड़ दी और मुझे रात को 4 बजे छोड़ा। कुछ टाइम गुजरने के बाद मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारी एक फाहिश वीडियो सलमान नामी शख्स ने शेयर की है
फिर सलमान ने मुझसे राब्ता किया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर दोबारा वही एक्टिविटी मैंने उसके साथ नहीं की तो ये मेरी वीडियो वायरल कर देगा, मेरे दोस्तों में पहुंचा देगा, मेरे घर वालों तक पहुंचा देगा। हमने रुख किया कराची में वाक़ साइबर क्राइम के ऑफिस का, जहां इन मुलजमान को रखा गया था। जी नाज़रीन, कराची में पेश आने वाला वाकया और ज़ाहिर है उस वाकये ने जहाँ पे पूरे मीडिया को और लोगों को परेशान करके रख दिया वो ये है कि हम बात कर रहे होते हैं कि जी अपनी बच्चियों को बचाओ, अपने घर में लड़कियों को बचाओ, यहाँ तो लड़कों की इज्जत भी महफूज नहीं है। और जो आपने केस देखा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से कंप्लेंट भी आया, उसके अलावा वीडियोज भी बरामद हुई है, ये वो मुलजमान हैं और इन्होंने जो है ये हरकत की है। इनसे बात करते हैं। जब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया तो एक गैर इखलाकी एप्लीकेशन का हवाला देकर कहने लगे कि इसे तो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। क्या नाम है? प्रयास। रियाज क्या करते हो? मैं एसी का काम करता हूँ। एसी का काम करते हो? क्या कारनामा किया भाई? सर ये ऐप से वो चलाते हैं, अच्छा। उसके ऊपर हम नहीं दुनिया चला कौन रही सी है ऐप है? ऐप से। अच्छा, इस ऐप पे आप भी हो? बिल्कुल। क्या होता है इस ऐप पे? इस पे सब उल्टे सीधे काम होते हैं। उल्टे सीधे काम होते हैं? बिल्कुल। तो तुम लोग भी उस ऐप पर आ गए, तुमने कहा हम भी उल्टे सीधे काम कर लें। बिल्कुल सर। गैर इखलाकी वीडियो वायरल होने के बाद इस शख्स का कहना था कि इसने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो लड़का जो था उसकी वीडियो क्यों बनाई थी? उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई। ये वीडियो आ गई, देख ली हम लोगों ने, वीडियो हमने देख ली है, वीडियो में तुम भी हो। अब ये बताओ वीडियो बनाई क्यों, किस खुशी में बनाई? उसकी वीडियो बनी है लेकिन नहीं, किसने बनाई? तुम दोनों ही थे ना, वो घर भी तुम्हारा था, वो फ्लैट भी तुम्हारा था, जब सारी जगहें तुम्हारी थी तो इसने बनाई या तुमने बनाई? ये बताओ। ऐसी ऐप चल रही है, तुम लोग उस पर इस्तेमाल कर रहे क्या हो। दुनिया इस्तेमाल कर रही है? दुनिया नहीं कर रही भाई, हम नहीं कर रहे। ऐसे दुनिया को गंदा मत करो कि पूरी दुनिया कर रही है। अपनी बात करो, बोलो मैं कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जीशान। ये कौन है तुम्हारा? पड़ोसी था हमारा। पड़ोसी था? बचपन से दोस्त हो? दोस्त नहीं सर, बड़े मतलब। बड़े हैं ये तुम्हारे? जी। बहुत अच्छी तलकीन देते हैं तुम्हें। जी सर। तुम भी उस ऐप पर हो? नहीं सर। फिर तुम्हें कैसे उस लड़के से कैसे मुलाकात हुई? सर उस दिन ये मेरी बाइक थी, मेरी बाइक लेके गया था हाँ। उसको लेने के लिए। दूसरे शख्स ने इस बात का एतराफ किया कि ये जो शख्स मुकर रहा है, किसी ने इस लड़के की वीडियो बनाई थी। और उसी दिन मतलब वही हुआ है जो वीडियो वगैरह बनी है। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? इसने बनाई थी ना? जी। तो बोल रहे मैंने बनाई नहीं है। मोबाइल मेरा था सर। मोबाइल तुम्हारा था, वीडियो उसने बनाई थी। फिर वीडियो बना के वायरल किसने करी? वायरल नहीं की तो सर। ऐसी ऐसी हवा में निकल गई वो? पता नहीं सर, मैंने डिलीट कर दी थी, पता नहीं निकल वायरल। कैसे गई? सबके हर किसी के मोबाइल में आ गई वो? पता नहीं सर, ये चीज 16 साल का लड़का था, 15 साल का लड़का था, तुम्हें कुछ शर्म आई? कुछ है आई? किसी का बच्चा है। तो ये जो बात होती थी कि नौकरी के जासे देके किसी को गिफ्ट के नाम पे बुलाते थे, इसके नाम पे बुलाते ऐसा थे। कोई भी नहीं, मैं ना उस लड़के को भी नहीं जानता हूँ। मेरा ये ऐसा जो गिफ्ट के नाम पे बुलाना होता था वो क्या होता ऐसा था? कुछ भी नहीं होता सर। उस लड़के का बयान है जी, कॉल सेंटर का कह के बुलाया था। नहीं सर, मेरी बात ही नहीं हुई उससे आज तक। अच्छा, हुई नहीं है बात? एक दफा हुई थी तो उसने। तुम्हारा मोबाइल लेके चला गया था, जब वीडियो बन रही थी तुम वहां मौजूद थे? जी सर। तुम गलत काम कर रहे थे, ये वीडियो बना रहा था। जी तो तुमने उसका ख्याल नहीं है वीडियो क्यों बना? सर, मैंने ही बोला था। तुमने बोला था वीडियो बना जी। और फिर उसके बाद ऐप पे जब बेचते हो वीडियो, नहीं सर, वो बस वो कह रहा है मैं ऐप पर हूँ, तुम ऐप पे नहीं हो। नहीं सर। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये भी इस नेटवर्क का एक खास कारिंदा है और इस घिनौने काम में बराबर का शरीक। क्या नाम है? इख्तियार। क्या करते हो तुम? होटल पे काम करता होटल का काम करते हो? मोबाइल में बच्चों की मूवीज रखते हो? हैं? हूँ सर। एक आध वीडियो खुद ही वो लड़के भेज देते हैं। कौन लड़के? तुम भी ऐप पर हो? नहीं, फिर मतलब ये वही फेसबुक से लड़के भेज देते हैं, तो 2 नंबर जो होते हैं। 2 नंबर होते हैं जो सारे तुम्हें क्यों भेजते हैं? सर सारे तो नहीं, एक आध था, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक कर दिया? जी हाँ। इस केस के तफ्तीशी अफसर मुमताज साहब ने हमें बताया कि ये शख्स वीडियो भी बनाता है और इसे शेयर भी करता है। मुमताज साहब, जरा सा इसका रोल भी बयान कीजिएगा। ये बड़ा मासूम सा इंसान है, इसका रोल भी बयान करें। इनका रोल जो है हमें अभी और डिग आउट करना है। इनका रिमांड हमें आज ही मिला है फाजिल अदालत से। इनकी मोबाइल से हमें कुछ गैर अखलाकी वीडियोस मिली हैं और हमें शक है कि ये भी इस काम में इन्वॉल्व हैं कि बच्चों के साथ गैर अखलाकी हरकतों में, और ये वीडियो बनाते भी हैं और शेयर भी करते हैं। अब तो इस शख्स ने तफ्तीशी अफसर को ही जुटलाना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्हारे होटल पे क्या बातें होती थी बैठ के? तुम्हें नहीं दिख रहा होता था? नहीं सर, ये आदत ये लोग है आते थे तुम्हारे होटल पे? सर। ये सामने रहते हैं हमारे होटल पे, तो मल्ले का होटल है, फिर तो लोग आएंगे ना। अच्छा, मोहल्ले का होटल है, तुम आएंगे? लोग बैठेंगे। ये था कोई जो ये बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा। कि बैठ के ये लोग अच्छा, तुम्हारे मोबाइल में से लड़कों की गंदी वीडियोस निकल रही हैं, बोल रहे हो गलत बता रहे हैं?
यहाँ एक और इंकिशाफ भी हुआ कि ये शख्स बोर्ड से बच्चे बुलाकर इनके साथ बदफेली किया करता था। इस बोर्ड से आपकी रिहायश से जी जी उधर से बच्चे लाते थे आप? जी हाँ मोहतरम, जी मैं वही उधर से बच्चे लाते थे आप? हाँ बिल्कुल के साथ बदसलूकी होती थी? जी हाँ 2018 से पहले की बात है। हो रही थी? जी हाँ। इनको याद नहीं है सर, डेट और टाइम भी इनको याद है क्योंकि उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद शादी होगी तो उसके बाद मैंने तो शादी से पहले ही गलत काम करोगे क्या? नहीं बिल्कुल तुम बच्चों को लाके उनके साथ गलत काम कर रहे हो, बदफेली कर रहे हो। और वीडियो कॉल भी चलती थी आपकी? हाँ बोलो। हाँ डिपेंडेबल होता था वो तो, डिपेंडेबल कि भाई वो लड़का कैसे वो करता है ना, वो तो खुद ही वो करते वीडियो कॉल हो रही थी ना? थे। जी हाँ मुझे इनकी हरकतें देख के उल्टियां आ रही थी, मैं चीजें देख नहीं पा रहा था। इसने इस बच्चे को ऐसा लिया है तो मेरा शक भी नहीं था कि इसके अंदर बच्चा, हम तो जिंदा बच्चे के पीछे घूम रहे हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जिस पर हमारे औसान कता हो गए। मासूम हारिस के साथ जाती करते वक्त इसकी वीडियो बनाई गई। ये वीडियो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसे देखकर जिस वक्त मेरे जज्बात हैं कि कितनी बेगैरती, कितनी बेशर्मी आ चुकी है कि हम वीडियो बना रहे होते हैं मासूम बच्चों के साथ गलत काम करते हुए। पता नहीं किस दिमाग के साथ बैठे हुए ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं। ना ये मुसलमान है ना ये इंसान है। हम बात करते हैं मुसलमान होने की, अगर आप गैर मुस्लिम की बात करें वहाँ भी ये नहीं होता होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है। फिर भी सब खामोश है, फिर भी सब ये आवाज़ उठाते हैं जी। कुछ दिन की आवाज़ उठती है फिर एक वाक़या हो जाता है, फिर आवाज़ उठाते हैं, फिर कुछ दिन की आवाज़ होती है फिर एक वाक़या होता है। तो ये डर क्यों नहीं रहे? क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे मासूम बच्चों को हम इस वजह से बाल पोस के बड़ा करते हैं? मैं एक बच्चे का बाप हूं, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती होगी। अगर मेरे बच्चे की तरफ कोई आंख उठाए मेरा खून खोल जाएगा। तो बच्चा तो सबका भी बराबर है, इनका भी वही है, मेरा भी वही है, और बड़े से बड़े आदमी का वही है। आखिर ये हरकत करने के पीछे क्या मकसद था? इस चीज से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये सिर्फ जाति का केस नहीं बल्कि मामला कुछ और है। ये लोग जीने के काबिल नहीं है। आप यकीन माने, खुदा की कसम ये लोग जीने के काबिल नहीं है जो मासूम बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद फिर ये बड़े आराम से कपड़ा डाल के लेके जा रहे हैं। कोई खौफ नहीं है, कोई खतर नहीं है। यहाँ पर मरूम हारिस की फैमिली को पुलिस की तरफ से भी कुछ तहफ्फुज़ात हमारे सामने आए। जब बच्चा पुलिस कस्टडी पे चला गया था, कपड़े समेत, चादर समेत, हर चीज समेत, उसके बाद अब एक चादर गायब है और वो पुलिस हमें कह रही है कि वो चादर हमें ला के दो। तो हमारे पास तो वो चादर नहीं है क्योंकि उस टाइम हम बच्चे को संभालते या कुछ ये अपने मामलात देखते, हम गम करते या हम इन मामलात को देखते। तो जब पुलिस उनको ले गई है तो चादर भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। हमारे पास कोई ना चादर है, वो हमसे मांगते, लेकिन हम उनको भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चादर नहीं पड़ी। हाँ, अब्बासी अस्पताल ईदी सेंटर हम उनको लेकर गए थे तो वो लोग कह रहे हैं आप लोग वहाँ जाके चेक कर लें, पूछ लेना। हम गए भी, हमने फिर भी अपनी तरफ से मालूमात लिए लेकिन हमें वो चादर नहीं मिली है। सबूत क्लियर है, क्लियर वीडियो मौजूद है। अब चादर का रोना रोना क्या है? ज़ाहिर है किसी के घर में वाकया हुआ होगा ना, वो चादरें नहीं संभालता, जिस पे गुजरती है ना वो जानता है, कोई चादरें संभालता नहीं, घूमता है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यही करता रहेगा कि चादर आप ढूंढ के लाएं, पहले तो काम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो है वो सबूत ढूंढ रहा। अब आप इनके सर पे मत मारें कि जी जाए अब्बासी शहीद में चादर ढूंढे, वो अपना बच्चा खो चुके हैं भाई। बाप बताऊं कि जो पकड़ा गया वो उधर पकड़ा गया, ये नदी थी और बेशरम इंसान जो है वो बच्चे को लाकर इधर फेंकने वाला था। उसके बाद पता नहीं कितने दिन तक बच्चे को ढूंढते रहते, हो सकता है नीचे चली जाती बच्चे की बॉडी, और यहाँ लाके वो बेशरम अपनी हव्स पूरी करने के बाद कमजोर इंसान लाके इधर बच्चे को फेंकने वाला था। मैं भी जब इस इलाके में आ रहा था तो मुझे ऐसे बहुत सारे मासूम बच्चे नजर आए जो गलियों में घूम रहे होते हैं, और यहाँ के लोगों से भी कहना चाहूँगा खुदारा अपने बच्चों पे थोड़ी सी नज़र रखें। ज़ाहिर है बेचारे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे, मुझे अक्सर भी आ रहा था, मुझे बहुत सारे बच्चे नजर आए। ये हदीस में आता हुआ फरमाते, जब एक मर्द किसी के साथ ये अमल करता है, यानी मर्द हो या बच्चा हो, जान लीजिए कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है और फरिश्ते उसके किनारों को पकड़ते हैं और अल्लाह का गज़ब जलाल में आ जाता है। यहाँ तक कि वो सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर जाके अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है। तो याद रखिएगा, जब ये शख्स जिना करता है यानी इस तरह का फेल करता है तो यकीन जाने अल्लाह ताला की इस पर लानत होती है। और साथ साथ ये हदीस में आता है, मेरा आका फरमाता है, ईमान इसके अंदर से निकल जाता है। तो जो शख्स ये करता है उसके अंदर से ईमान निकल गया
और दुनिया और आखिरत में सजावार होता है, अल्लाह का अजाब का मुस्तहिक होता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम फैजुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। अभी बहुत बड़ा केस आपने देखा और ऐसे माजी में भी बहुत से केस हो चुके हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। फैज भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो केस आपके पास आया जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही थी, कंप्लेनेंट भी आया, तो एक्चुअल आप लोगों को कहाँ से पता चलना शुरू हुआ? देखिए जी, इस केस के अंदर तो जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अप्रोच किया था FIA को, और वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई और ये पता चला कि कुछ लोग जो मखसूस टाइप की वेबसाइट्स विजिट करते हैं और ख़ास ज़हनी सोच या तवज्जो रखते हैं, उनको ट्रैप किया जा रहा है। और इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल हुई वो ये थी कि लिंक दिया गया और लालच दी गई जो नौकरी की, जॉब की, और लिंक रखा गया और आपने क्लिक किया और आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, और वहाँ पे फिर इस तरह के लोग जो धोखा दे सकते हैं या उनके अंदर इस किस्म की कैपेसिटी है वो मौजूद थे, और उन्होंने फिर आगे उसको सोशल इंजीनियरिंग से उनको डिसीव करके और उनको फर्दर जो अब्यूज़ हुआ है वो बातों में और धोखे से हुआ है। आगे कोई ऐसी साइट्स हैं जिन पे इनको डाला जाता है जिससे इसकी मार्केट होती है? देखिए जी, पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इंटरनेशनल मार्केट है और ये इंटरनेशनल क्राइम है, और पीका के कानून के मुताबिक, जो हमारा कानून है पाकिस्तान का, इसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसकी डायरेक्ट FIR होती है और FIA इसकी FIRs करता है, और मल्टीपल नंबर ऑफ FIR सिर्फ कराची में भी हुई हैं। तो ये एक, इसको हम सेफली ये भी कह सकते हैं कि ये $multi-million इंडस्ट्री है दुनिया की। अगर किसी के मोबाइल में ये फुटेज हो, चाहे कहीं से आया हो, और उसने आगे फॉरवर्ड किया, तो क्या वो क्राइम के ज़मरे में आता है? देखिए जी, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप कोई अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के क्लिप्स, तो बेसिकली तो खामखा बगैर के रीजन के ना रखने चाहिए, ना देखने चाहिए, अखलाकी तरह भी बुरी चीज़ है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ आप ट्रांसमिट करते हैं, किसी और को भेजते हैं, तो कानून यही समझेगा कि आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं, आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं और आप उसको सही समझ रहे हैं, इसलिए आप शेयर कर रहे हैं। वो ना सिर्फ क्लिप नहीं, लेकिन कोई पेज, कोई फोटो, कोई फोटोशॉप की भी चीज़ जो है उसको भी शेयर करना क्राइम के ज़ुमरे में आता है। तो जब कंप्लेन आएगी हमारे पास, तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये आपने किस सोर्स से ली है और आपको बताना पड़ेगा। सर, ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे या लड़कियां होंगी जो इसका शिकार हुई भी होंगी? देखिए जी, FIA साइबर क्राइम का ये रूटीन का क्राइम है और हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। अगर कंप्लेनेंट टाइमली हमारे पास आ जाता है और ये इतला सीक्रेटली हमें पहुंचा देता है, तो हम 100% हमारी सक्सेस रेट है कि हम ना सिर्फ वो कंप्यूटर सीज कर लेते हैं, मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते हैं, मोबाइल सीज कर लेते हैं, तो उसके बाद इसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ उस खौफ के पे डिपेंड करते हुए आपने उसको खुला हाथ दिया हुआ है मुलजिम को, तो वो फिर किसी वक्त भी ओपन कर सकता है। तो बेहतर यह है कि वो आप पे वार करे, आप FIA में रिपोर्ट करें और उसको अरेस्ट करवाएं। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर कब तक मासूम बच्चे इन भेड़ियों की दरिंदगी का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक? इस प्रोग्राम के जरिए दरखास्त करूंगा DIG वेस्ट से कि वो इस केस को साफ और शफाफ तरीके से हल कराएं। जो हारिस की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पुलिस की जानिब से उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर, अपने मासूम बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस तरह के दरिंदा सिर्फ लोग कहां और किस भेस में घूम रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।